हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं सभी? सभी अच्छे होंगे साथियों। मेरी ऐसी उम्मीद है, ऐसी कामना है कि भगवान आपको खुश रखे, भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करे, और अगर वक्त थोड़ा सा टफ आया है तो उससे लड़ने का जज्बा भी वो आपको दे। दोस्तों, इस भर्ती के दौरान हमने बहुत सारी चीजें फेस की, बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व की हैं। उन पर एक दो नजर डालूंगा, और उसके बाद, उससे पहले सर्वप्रथम आपको सभी लोगों को, जो लोग इस भर्ती में सेलेक्ट हुए हैं, जिन्होंने खून पसीना एक किया है, जिन्होंने अपने माता पिता के वचन का पालन करके मेहनत करी, उन सभी सफल विद्यार्थियों को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, उनको उनके नव जीवन के लिए बहुत बहुत बधाइयां। दोस्तों, बहुत सावधान रह के, सतर्क रह के अपनी पूरी प्रक्रिया को फिनिश करवाओ। उसके बाद अपनी ट्रेनिंग पे जाने की तैयारी करो। कोई डॉक्यूमेंट में अगर कुछ भी ऐसा लगता है कि बाद में इसमें कोई दिक्कत होगी, उसको अभी तुरंत ठीक करवाओ। अगर कोई चार पांच ऊंच नीच से कुछ से रह गया है, दो चार एक चीज से, जिसका मेडिकल रुक गया है, या जिसको ये लग रहा है कि भाई आपका री मेडिकल होगा, तो इस बार दुगनी तैयारी के साथ तैयार होकर मेडिकल कराने चाहिए। ठीक है? सरकारी नौकरियों की यही तो खासियत है कि इनको लगने में टाइम लगता है, लेकिन ये लग जाती हैं तो टाइम तक रहती हैं। तो इसलिए अगर कोई थोड़ा सा भी आपको मौका मिला है तो अब वक्त जाया ना करना, और दुगनी से तिगनी तैयारी के साथ फिर से अपने मेडिकल प्रक्रिया, जो भी आपकी प्रक्रिया है, उसमें शामिल होना है। ठीक है? ये तो थी एक बात। दूसरी बात दोस्तों, चूंकि यहां पे बहुत से साथी हमारे जुड़े हुए हैं, बहुत पुराने वक्त से जुड़े हुए हैं, कभी कभार कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कड़वी होती हैं। जैसे नीम है, वो कड़वा होता है, लेकिन वो निगल जाते हो तो सारे कीड़े भी वही मारता है। ये सत्य बात है। कभी कभार क्या होता है, हम थोड़े बहुत अहंकार में होते हैं, और उसकी वजह से हम चीजों को समझ नहीं पाते। हम जानते हैं कि कोई चीज बदल नहीं सकती, लेकिन उसके बावजूद भी हम चीजों को समझते नहीं। तो कहता हूं मैं कि अहंकारी बनकर कृष्ण को गाली देने से अच्छा है दोस्तों कि आप विदुर बन जाएं, नीति का पालन करें। जब आपको लग रहा है कि कोई हावी है, तो आप वहां नीति से चलें। इसीलिए तो नीति, दो दो तीन नीतियां ही तो चली हैं दुनिया में। एक विदुर नीति, एक चाणक्य नीति, और एक चली है शकुनी नीति। यह आप पर डिपेंड करेगा, आपके चरित्र पर, कि आप कौन सी नीति को एब्जॉर्ब करते हैं, कौन सी नीति को फॉलो करते हैं, जो आपको उसी मार्ग पर प्रशस्त करवाएगी। मैंने दो चार चीजें इसमें फील की दोस्तों, कि किसी का कत्ल करना जो है वो गुनाह होता है, ये सब जानते हैं। किलिंग समबडी इज अ क्राइम है, लेकिन सही समय पर कत्ल कर देना, उसको राजनीति कहते हैं। दैट इज कॉल्ड पॉलिटिक्स माय डियर फ्रेंड्स। आपने बहुत पिक्चरों में भी देखा होगा, बहुत चीजों में देखा होगा ऐसा, कि ठीक समय पर अगर कोई गड़बड़ हो रही है, कत्ल से मतलब यहां आदमी को मारना ही नहीं है। कत्ल से मतलब है गरम लोहे पे हथौड़ा मार देना, यानी उसको मोड़ना है तो गरम लोहे पे हथौड़ा मार देना। तो ये आप, कम कहूंगा ज्यादा समझना, कि कत्ल करना गुनाह है, सब जानते हैं, लेकिन ठीक समय पर कत्ल करना राजनीति होती है। तो राजनीति में कभी किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मैं राजनीति नहीं करता, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं, सब करते। आपके घर में भी राजनीति करते होंगे, आपके घर की लेडीज राजनीति करती होंगी, जेंट्स राजनीति करते होंगे, सब करते होंगे, बस उसका नजरिया दूसरा है दोस्तों। हम राजनीति का मतलब सिर्फ ये समझते हैं कि जो नेशनल लेवल पे की जा रही है, नहीं, हर जगह राजनीति है, पॉलिटिक्स है, और होती है हर किसी के जीवन में। दूसरी बात आपको मैं कहूंगा कि युद्ध में क्या होता है दोस्तों, कभी कभार जब आप आमने सामने लड़ रहे हो, युद्ध हो रहा है, तो युद्ध में क्या होता है कि एक बार में अगर या तो आप मरे या अगले वाला मरा, बात खत्म है। लेकिन अगर आपके युद्ध में पॉलिटिक्स इंक्लूड है, तो बार बार कोई ना कोई मरेगा, या वो मरे या आप मरे, या वो मरे या आप मरे। ये बुद्धिमत्ता, ये विजडम जब आप में इनकलकेट हो जाएगी, जब जान जाएंगे आप इस चीज को, तो जीवन में वो निर्णय लेंगे कि जो आपको हर कीमत पे आगे ले जाएगा। ठीक है? ध्यान रखो, अभी वक्त है, इतनी सारी भर्तियां हैं दोस्तों। उन जाबाजों को, उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन कहो, उनको बधाइयां दो। आप एक चीज कभी आपने सीखी नहीं दोस्तों, और इसका मुझे दुख है, आपने सब कुछ जानकार होते हुए भी एक चीज सीखी नहीं, इसका मुझे बहुत दुख है। और वो क्या है, कि जब चुनावों के 24 घंटे आप राजनेताओं की बुराई करते हैं, चुनावों की बुराई करते हैं, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, फलाने को वोट नहीं दूंगा, ठिकाने को नहीं दूंगा, जो बात करने की है वो कभी नहीं करी आपने।
अरे दोस्तों, दुख इस बात का है कि आपने देखा होगा कि जब चुनाव होते हैं तो एक दूसरे पे, वो तो एक दूसरे पे हाथ नहीं उठाते जो नेता होते हैं, लेकिन हम जरूर आपस में गलियों में कुट पिट के मर लेते हैं आपस में कि फलाने ने फलाने का झंडा लगा दिया। कब समझेंगे और कब सुधरेंगे इस देश के लोग? क्या आपने देखा होगा जब चुनाव होता है उससे पहले जवानी जंग होती है खूब धुआंधार, जो कि यहां भी देखने को मिली, आप सब ने देखने को मिली, और कुछ लोगों ने तो हद भी पार करी, लड़कियों को गलत सलत बोला, वो अच्छा नहीं था। दूसरी बात, जब चुनाव के नतीजे आ जाते हैं साथियों, तो नतीजों के बाद आपने देखा होगा कि सबसे पहला पार्टी वाले, जो कीचड़, जो कीड़े मकोड़े हैं, भीड़ भड़का, वो तो बाहर कहते तुम नाचो यहाँ पटाखे चला के, मैं जीता हूं, तुम नाचो। वो नाचते हैं क्योंकि उनको उसके अलावा कुछ आता ही नहीं है, वो सोचते ही नहीं इसके लेवल के ऊपर का, उनको पटाखे ही चलाने। तो वो पटाखे चलाने के बाद जैसे ही नतीजे आते हैं चुनाव के, एक नेता जीतता है तो सबसे पहला ऑफिशियल ऑफिशियल मैसेज या जो ट्वीट है वो दूसरे व्यक्ति का जाता है जो उसका अपोजिशन का बंदा होता है कि आपको जीतने की बहुत बहुत बधाई। ये कब सीखेगी जनता? दैट इज कॉल्ड रेटोरिक्स। पॉलिटिकल साइंस की थोड़ी बहुत जानकारी रखो दोस्तों अगर जिंदगी जीनी है तो। ये पॉलिटिकल साइंस होती है, दैट इज कॉल्ड रेटोरिक्स, के दिखना कुछ और करना कुछ, दैट इज कॉल्ड पॉलिटिक्स। कि सबसे पहले उसी व्यक्ति का जो उसके लिए सबसे ज्यादा गलत बातें बोल रहा था, सबसे ज्यादा उसके चुनाव के खिलाफ प्रचार कर रहा था, जीतते ही वो क्या होता है, सारी चीजें फैल जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, क्योंकि वो समझ गया कि अब 5 साल में कुछ नहीं कर सकता। ये विजडम होती है पॉलिटिशियन की। आप कहते हो ये अनपढ़ गंवार है, पढ़े लिखे नहीं है, नहीं, पॉलिटिशियन होना कभी भी शिक्षा का स्तंभ नहीं है, ऐसा नहीं है। बिना पढ़े लिखे लोग जो थे, क्या वो स्वतंत्रता के आंदोलन नहीं लड़ गए क्या? वो सारे पढ़े लिखे थे, उन्होंने कितने कितने बड़े ग्रुप हैंडल कर लिए। कभी हिस्ट्री पढ़ो तब समझ में आएगा कि बिना पढ़े लिखे लोग मूवमेंट भी कर देते हैं, उसमें पढ़ना लिखना जरूरी नहीं होता दोस्तों। यहां पे आप इनको अनपढ़ गवार कहते हो, ये आपसे 10 गुना ज्यादा इंटेलेक्चुअल हैं। जैसे ही रिजल्ट आता है समझ जाते हैं कि अब अगले 5 साल में कुछ नहीं कर सकता, तो फटाक से बधाई पत्र भेजो, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो, जिससे कोई एक आधा काम होगा तो वो हो तो भी जाएगा इलाकों का, समझ गए? लेकिन आप में ये विजडम अभी डेवलप नहीं हुई, आप अभी बालक हैं। आप समझ जाएं कि जब ये हो गया, दूसरे बच्चों की जॉब लग गई, इसका मतलब क्या है, उनकी जॉब लग गई, मतलब उनको कॉन्ग्रेचुलेशन करो कि भाई मेरे माँ बाप जैसे वैसे ही आपके माँ बाप, और अब आप जाएं, ड्यूटी करें, कोशिश करें कि अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से निभाएं। ये हर किसी की शपथ है भाई। जो मंत्री भ्रष्टाचार घोटाले कर रहे हैं, कहां पे घोटाला नहीं? क्या महाभारत में घोटाले नहीं हुए? इतनी ज्यादा क्या बिजली चमक गई कि आपने इतना हल्ला मचा दिया कि ये घोटाला, वो घोटाला हुआ है, सब जानते हैं, उसका कुछ कर लो। वो जो जुआ हुआ था महाभारत में, उसका किसी ने कुछ कर लिया? उसमें आपको, क्योंकि उनको पता थी ये विजन है, अब हमको जब हार गए तो हार गए ना, अब जीतने की तैयारी कैसे की जाए उसके लिए उन्होंने प्लान बनाया। वही आपको भी करना चाहिए दोस्तों। जो लोग इसमें जीते हैं वो जीत के हकदार हैं, क्योंकि कोई चीज उसी को मिलती है जो उसका हकदार होता है, चाहे वो कहीं से भी घूम के मिले, कायनात तो उसको बना देती है और वो उसको मिलती है। तो जो जीत के हकदार थे उनको मिली। आपको एक बात बता दूं, मैंने एक यहाँ पे पूरे यूपीएसआई में एक पॉजिटिव बंदा देखा, उस पॉजिटिव बंदे के बारे में आपको बता देता हूं दोस्तों। कौन है वो पॉजिटिव बंदा? वो एक लड़की है और उनका यूट्यूब चैनल भी है। अभी तो मैं 1.5-2 महीने से बाहर हूं, तो इसलिए आपके लिए यूट्यूब पर वीडियो नहीं बना पाया दोस्तों, इसके लिए मैं सॉरी चाहूंगा। बहुत ज्यादा किसी काम के चलते मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन अभी मैं आ गया हूं वापस। तो दोस्तों, वो लड़की, उनका नाम कुछ सोनी करके है, सोनी करके है। इतनी पॉजिटिविटी मैंने किसी दूसरे व्यक्ति में नहीं देखी दरोगा भर्ती के अंदर। मैं स्पेशली इस भर्ती की बात कर रहा हूं, दरोगा भर्ती के अंदर। महिलाएं क्या होती हैं, शक्ति का रिजर्वायर होती हैं, यानी बांध होती हैं शक्ति का, क्योंकि और किसी की इतनी औकात नहीं दोस्तों। जो नई जिंदगी को जन्म दे दे, ये एक महिला ही कर सकती है, ठीक है? तो वो शक्ति का पुंज होती हैं। तो वहां पे उस लड़की ने अपने पुंज का जो शक्ति थी उसका उपयोग किया। उसने कहा कि ये जब मैं नेगेटिविटी में लगा के परेशान हूं, इधर उधर ये हो रहा वो हो रहा, क्यों हजारों न्यूज चलेंगी, पर लोगों काम कर रहे हैं लोग इस पे, वो तो कुछ ना कुछ कहेंगे। वो देखते हो टीवी पे 24 घंटे डिबेट चलते हैं दोस्तों, उनका कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं, लेकिन चलेंगे वो डेली और चलेंगे और लोग देखते भी हैं।
तो इसलिए उसने कहा कि अपने पॉजिटिव माइंड सेट के साथ रहो, और इसका नतीजा क्या कहते हैं ना, कि किसी में सब्र है तो उसकी सुरक्षा भगवान करता है। उस लड़की में इतना सब्र था, वो लास्ट तक भी राधे राधे ही बोलती रही सबको कि भैया सब ठीक होगा, आप सब खुश रहे, कोई भी किसी से चिढ़े नहीं, लड़े नहीं। और अब उसका मेडिकल भी हो गया, सब कुछ हो गया, वो दरोगा बन गया। उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। उन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाइयां जिनके माँ बाप की आंखों में खुशी है, जिनके चेहरे पे खुशी है, और जो किन्हीं कारण से इसमें रह गए हैं दोस्तों, उनके लिए दो पंक्ति बोलूंगा कि क्या हुआ जो युद्ध तुम ना जीत पाए, क्या हुआ जो युद्ध तुम ना जीत पाए, तलवार आखिर तक न छोड़ी, ये बहुत है। टिक न पाए तूफान के आगे भले, लेकिन आखिरी दम तक लड़े तुम, ये बहुत है। तुम आखिरी दम तक लड़े हो ना, लड़ने का भी सेटिस्फेक्शन तुम्हारे अंदर नहीं है कि भाई हम लड़े थे, सेटिस्फेक्शन हो गया। ये आगे इतनी भर्तियां हैं दोस्तों, मैं सही बता रहा हूं, रोते वही हैं जिनमें गट्स नहीं होते कि मैं अब कोई नौकरी ले लूंगा, वरना नौकरियां तो अभी भी बहुत हैं। कोई ड्रीम जॉब की बात है तो वो अलग बात है, लेकिन उसके लिए भी रास्ता है भाई, उसके लिए भी रास्ता है। पहले आप एक नौकरी पकड़ो, फिर उसके लिए तैयारी कर लो। अब लास्ट मोमेंट में अगर आप बिल्कुल ही कांटे को यहां लेके बैठे कि ये टूटा तो खत्म, ये टूटा, भाई उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आपकी उम्र 27 साल हो गई है और आप चाहते हैं कि कैसे भी कोई जादू हो जाए और जादू से मुझे कोई चीज मिल जाए, जादू से कभी कोई चीजें नहीं मिली। लोगों ने त्याग किए, सेक्रीफाइस किए, रातों की नींदें हराम करी, तब मिली है। अगर आपने पहले ऐसे नहीं किया है तो फिर आप उम्मीद ना करें जाए। मेरी बस यही विनती है दोस्तों, आगे बढ़ो, आगे बढ़ के अपने जज्बे का उपयोग करो, अपनी पॉजिटिविटी का उपयोग करो उस लड़की की तरह, और आप भी अपनी जॉब सुरक्षित करो। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू साथियों। अपने माँ बाप का सम्मान करो, गुरुओं का आशीर्वाद प्रदान करो और अपना ख्याल रखो। शुक्रिया।